मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुशाला में। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2022 ये स्पीडी का वार्षिकांक है, तो इससे हम लोग 808 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका 2200 प्लस वन लाइनर आएगा स्पीडी से। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये जियोजिया मेलोनी बनी है, जियोजिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये आशा पारेख को दिया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, दिलीप तिर्की को चुना गया है, दिलीप तिर्की को। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव बहल, डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं? तो ये कैवल्य ओहरा, कैवल्य ओहरा बन गए हैं। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु में किया है। हाल ही में स्वच्छ टाइकाथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये कैंसर, ठीक है, कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं इनके लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ये चीन ने खोज की है। क्या किया है इसने? चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 बांग्लादेश। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये क्या थे? ये कॉमेडियन थे। ठीक है, कॉमेडियन। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये कौन बना है? प्रणव आनंद। ठीक है, प्रणव आनंद बने हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, असम से। सीएम दा हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? शुरू ये किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, सी है इसका आंसर। तो 20 का सी है, मणिपुर के द्वारा। सीएम दा हैसी वेब पोर्टल। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये छेलो सो को। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार, तो नरेश कुमार का निधन हो गया है, टेनिस से संबंधित है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है? तो ये टेनिस से ही संबंधित है, रोजर फेडरर टेनिस से। किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए मंथ का है, ये पूछता नहीं है। आगे देखते हैं, भारत के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा आर वेंकटरमणी।
ठीक है, आर वेंकटरमणि। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? HDFC बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला HDFC बन गया है। किस देश ने अपनी राजधानी का जो नाम है पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो ये कजाकिस्तान ने अस्ताना, ठीक है, कजाकिस्तान ने किया है अस्ताना। क्रिकेट महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बांग्लादेश करेगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक है किस देश में आयोजित हुई है? तो ये USA में की गई है, USA में, ठीक है। ये किसका? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली है, ये पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO बने हैं ये संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? US ओपन 2022 में किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये दक्षिण अफ्रीका करेगा ब्रिक्स की। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ये गुजरात ने। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान ने किया है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आयोग के नए प्रमुख बने हैं तो ये वोल्कर तुर्क। UNDP द्वारा जारी 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका हो जाएगा 132वां मिला है भारत को, 132वां। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुहेला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री ये बनी है? तो ये ब्रिटेन की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो ये आपका हो जाएगा INS अजय P-34, INS अजय। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया, माया नाम है इसका, माया तैयार किया गया है? तो ये है चीन, ठीक है, चीन। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये दक्षिणी कमान, ठीक है, दक्षिणी कमान में। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये CSIR, ठीक है, CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 4 पदक, इसमें 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बजरंग पूनिया हैं, ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने 4 पदक जीत के, बजरंग पूनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये वाराणसी होगा, ठीक है, वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो इसमें कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ, ठीक है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा है। लीज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये ब्रिटेन की है, ठीक है, ब्रिटेन की। नीरज चोपड़ा ने किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये हो जाएगा डायमंड लीग चैंपियनशिप, ठीक है, डायमंड लीग चैंपियनशिप में ये नीरज चोपड़ा जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन हैं? तो ये हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय,
प्रिंस चार्ल्स तृतीय नए राजा बने हैं। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये कल्याण चौबे। कल्याण चौबे किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये ए आर रहमान, ठीक है, ए आर रहमान। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो ये यूनेप के से, सी है इसका आंसर, यूनेप से। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन हो जाएगा। भारत में इंजीनियर्स दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, मतलब किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये 4 हैं। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन बने। लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक? तो महानिदेशक ये आपका हो जाएगा वसुधा गुप्ता। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो ये दिविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? रणबीर सिंह को, ठीक है, रणबीर सिंह को। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनने? तो ये आपका हो गया भोपाल में, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD CEO बने हैं, तो ये हो जाएगा महेंद्र शाह। यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो ये करीम बेंजेमा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये विनेश फोगाट। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पे। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ये यूरेनस हो गया था। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है 2023। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये बिहार में। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा सी, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर, ठीक है, ये 3 है, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा ये राज्य है? उड़ीसा करेगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 12 राज्यों तक। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के
56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, लिज ट्रेस को। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल में। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो ये हो जाएगा आपका भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति खोजी गई है? ये कर्नाटक में खोजी गई है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये भारत है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू किया है? रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना ये किया गया है मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? तो ये अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये लिंथोई चनबम बने हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो ये उदय उमेश ललित, ठीक है, उदय उमेश ललित हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेल्सन पुरुष वर्ग में और अकाने यामागुची ये महिला वर्ग में जीती हैं। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? समानता दिवस है तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा एंजेला मर्केल, ठीक है, एंजेला मर्केल को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो ये 46, ठीक है, 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये अरुण जेटली। किस पड़ोसी देश के साथ दो रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो ये गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग का बैठक हुआ है तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ब्रासीलिया, ठीक है, ब्रासीलिया में आयोजित किया गया है। ब्रासीलिया हो गया। अब एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है VVS लक्ष्मण, ठीक है, VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब में किया है। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये है सी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के तहत। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची गई हैं? तो ये बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश
बन गया है, ये पुर्तगाल है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा डी, उत्तराखंड। देखते हैं भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पे। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है ISC विक्रांत। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 16 पदक जीते हैं। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिपते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये झारखंड। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर ये बन गई हैं अंतिम पघाल, बन गई हैं अंतिम पघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये किस राज्य में? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? तो ये मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो सी है, ये नहीं किया गया है। के लक्ष्मण, BL संतोष और सुधा यादव को किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी, हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ये बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु में। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैट्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो ये रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई पहल है? तो ये उत्तराखंड में। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज फहराया है? तो आपका हो जाएगा ये स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो ये तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये है शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य
और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गया है। तो ये लातविया और एस्टोनिया। निम्न में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कार्बोवैक्स। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा को विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा ने किया है। ठीक है, डी है इसका आंसर, हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये अक्टूबर 2022। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये है इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। और देखें आगे, भारत में बर्मिंघम आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीता है भारत ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा। प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये किसकी बनी है? CSIR की बनी है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बनी है पहली महिला महानिदेशक। किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया का अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक। भारत में किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा डी, मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। सैन्य अभ्यास जो युद्धाभ्यास है भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो ये USA के साथ। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो ये बिहार खगोलीय वेधशाला को। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं निखत जरीन ने। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा करी गई है? तो ये भोपाल में। ठीक है, क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में। नेक्स्ट देखते हैं, IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? KV सुब्रमण्यम बने हैं। DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में समीर V कामत बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा करी है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में किया गया है। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना एजुकेशन टाउनशिप। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं? तो ये देवाशीष मोहंती बने हैं। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ा है? तो ये दक्षिण कोरिया ने। कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो ये मंडला मध्य प्रदेश का है।
किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद शिबदे रजी का निधन हो गया? तो ये किस राज्य के थे? झारखंड और असम के। कौन यूफा चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये मनीषा कल्याण, ठीक है, मनीषा कल्याण बन गई हैं। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड बन गया है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस ये मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को, ये भी। हाँ, किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये हो जाएगा सी, किन्होंने लिया है? 184 का सी हो जाएगा, आयरलैंड से संबंधित हैं। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। किसे चुना गया है? सुनील छेत्री को। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो ये है जर्मनी। PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस यू ललित को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये पूछता नहीं है, ये होगा इसका आंसर। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्या बाल्वेकर ने। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा बी प्रणव। CSIR की पहली महिला निदेशक बनी हैं, तो ये नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड में। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की घोषणा करी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये श्वेता सिंह है, श्वेता सिंह। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपका हो जाएगा 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? बांग्लादेश की। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO बने हैं, तो ये हैं सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने की प्रतिबंधित किया है? इनको तो 10 महीने। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजेंद्र कुमार सिंघल को। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? 88.13 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, तो इसमें इन्होंने जीता था कौन सा पदक? रजत। तो इसमें क्या था आंसर? रजत पदक, ठीक है, रजत पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच समुद्र साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? तो ये आपका हो जाएगा जापान। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमित गिल को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है, तो ये मध्य प्रदेश को। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये जोनास विंगार्ड ने जीता है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा सी, मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। हर घर जल योजना प्रमाणित
भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? प्रथम जिला बन गया है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। किसे हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बनाया गया है? अक्षय मुद्रा को। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति दिनेश गुणवर्धने बने हैं। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये अपर्णा बाला मुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। हाल ही में जारी 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 87वां मिला है। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में। चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस ये 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो ये इन्फोसिस है, इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान बने हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की जो रैंकिंग है में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये है उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये आपका हो जाएगा डी, फिलीपींस के। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा पीवी सिंधु ने जीता है, पीवी सिंधु। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है, बी था इसका आंसर। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड की है। ठीक है, स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रांस मनाता है, फ्रांस। किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइबोट नामक उपकरण बनाया है? तो ये हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 135वां मिला है, 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध पाए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा घाना में पाए गए हैं, घाना में। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो इसमें हो जाएगा कि देख लीजिए फिर से, किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो ये है अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक को। किस पुरुष खिलाड़ी को जून के लिए मिला है? ये पूछता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा पल्लवी सिंह ने, पल्लवी सिंह ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। किस लेफ्टिनेंट
जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये मोहन सुब्रमण्यम, ठीक है, मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिन्नी शेट्टी ने जीता है। येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा इजराइल के बने हैं, इजराइल के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो ये आपका हो जाएगा विजय माल्या को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात किया है? नेपाल ने भारत को। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। गेल के नए प्रमुख बने हैं तो ये संदीप गुप्ता। केतन ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज है? तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है? तो ये इस्पात मंत्रालय का। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है ये संजीव पुरी को। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन ये नितिन गुप्ता बने हैं, ठीक है, नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन कप्तान है ये है हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंस सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा कितने करोड़ का? 1.67 करोड़ रुपए। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया है? तो ये जापान ने। पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? भारत बन गया है। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो ये है गीता गोपीनाथ को, गीता गोपीनाथ को। किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली ने। विश्व मलाला दिवस, मलाला दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये चाइना में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हो जाएगा 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा में 44 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो ये श्रीलंका है। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO का G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो ये अमिताभ कांत को चुना गया, अमिताभ कांत को। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये उत्तर प्रदेश बन गया है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारने के बाद उनकी, तो ये शिंजो आबे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 6 महीने कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं? तो ये हो जाएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से। किस देश ने तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रूस। किस देश में सरकार ने देश में
भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा करी है। तो ये इटली है, ठीक है, इटली। इडली खाने वाला नहीं, इटली। नेक्स्ट है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये उड़ीसा। किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? साओ जोआओ गोवा ने मनाया है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिख, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन। देखते हैं, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक ने। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो ये है केरल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता करने के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये केरल को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? तो ये चौथे स्थान पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया है तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो ये स्वर्ण पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या करा गया है? तो औरंगाबाद जिले का संभाजी नगर किया गया है। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? ये मुंबई है। दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा करी है? तो ये रूस ने किया है, ठीक है, रूस ने। केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 2022 को। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये लीसा स्टालेकर बनी है, लीसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ईरान ने किया है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है? तो ये डी है, केरल ने किया है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां, ठीक है, 150वां। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम कौन स्थान पे रही है? तो ये 104वें स्थान पे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये विजय अमृतराज, ठीक है, विजय अमृतराज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कौन बने हैं? अमजद एहतेशाम सईद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये उड़ीसा है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 24 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर ये कौन सा है? वियना है। ठीक है, वियना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा केरल ने। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश में 48वां G7 2022 का आयोजन किया गया? तो ये जर्मनी में। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये जापान है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने की बात की है? 10%। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं? डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बना है? तो ये असम है। किस राज्य ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? तो ये चाइना ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा डी, IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम अच्युतम योजना लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 19 जून को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम है वो क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ये दिनेश कार्तिक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो ये 23 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो ये राधा अयंगर प्लम्ब को। राधा अयंगर प्लम्ब। भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष बनाए गए हैं रंजना प्रकाश देसाई। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका के। किसे हाल ही में महाराष्ट्र में HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये रबाब फातिमा। ठीक है, रबाब फातिमा को। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? अनिवार्य मृत्युदंड पे? तो ये मलेशिया हुआ है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 16 जून में। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो ये 25% की। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? चाइना ने। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है ये 15 जून को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा केरल। गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं परमेश्वरन अय्यर।
खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तपन डेक्का, ठीक है, तपन डेक्का को। किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये भारत, ठीक है, भारत से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ की पहली महिला, फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये लिसा अस्ट्रालेकर बनी है, लिसा अस्ट्रालेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा C, 23 जून को मनाया जाता है। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो ये सनन ढाका। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा रुचिरा कंबोज को। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो ये 8वां, इस बार जो मनाया गया था 8वां मनाया गया था। और हाल ही में गुस्ताओ पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोलंबिया के। ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर ये खोजा गया है, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, इसका नाम है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए CEO बने हैं? तो ये हो जाएगा सौम्य नारायण संपत, ठीक है, सौम्य नारायण संपत। हाल ही में जारी IMD के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को जो स्थान मिला है 37वां मिला है। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो ये कोयम्बटूर से शिरडी। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना। कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का निधन हो गया, तो ये क्या थे? ये एक धावक थे, ठीक है, मई का है, पूछता नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना? तो ये हरियाणा बना है, ठीक है, यूथ गेम्स का। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर? तो ये राहुल श्रीवास्तव। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। RBL बैंक के नए MD COE कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा R सुब्रमण्यम कुमार। जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनोकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये हिमाचल प्रदेश। मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अश्वनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, आलोक कुमार चौधरी बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के लिए 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये D है इसका आंसर, 180वां। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन बने हैं सतीश पाई बने हैं। बजराम बेगच ये किस देश के नए राष्ट्रपति? ये अल्बानिया के। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये विक्की कौशल, ठीक है, विक्की कौशल को दिया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा A मनी मेखलई को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा B डॉक्टर अंबेडकर। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 को जीता है? हरिनी लोगन ने, ठीक है, हरिनी लोगन ने। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य
परिचालन अधिकारी बनाए गए हैं तो ये हो जाएगा आपका जेवियर ओलिवन। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया तो ये क्या थे? भजन सोपोरी संतूर वादक थे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना ने। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा SL थाउसोन को। विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत का ये निधन हो गया इनका, तो ये क्या थे? ये गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा गोवा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है तो ये 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का निधन हो गया? तो ये पंजाबी। किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये है गांधीनगर गुजरात किया गया है। ठीक है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को मनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये है मध्य प्रदेश। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगी? पश्चिम बंगाल। कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम थी ये वेस्ट टू वेल्थ थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? NIT तिरुचिरापल्ली। ठीक है, NIT तिरुचिरापल्ली। देखते हैं नेक्स्ट, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री 25 मई 2022 की घोषणा किया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कपिल सिब्बल ने। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? UAE बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख चुने गए हैं टेड्रोस एडहेनोम और गिब्रेसस। ठीक है। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है? सोंग कांग हो ने जीता है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो 54 स्थान पे। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा करी है? तो ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की गई, मंजूरी दी गई है? 10। ठीक है, 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया? तो ये 220 करोड़ रुपए। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। तो यह किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है? तो ये सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? रूस को। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा
घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया गया है? तो ये है दिल्ली। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $3 बिलियन तक की मदद की है? तो ये विश्व बैंक ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है? तो ये नवजोत सिंह सिद्धू को। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये दिल्ली ने। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो ये 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैथ्यू मॉट को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो ये हो जाएगा भारत को। ठीक है, भारत को। डी है भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या रही? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये मनाया जाता है 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स। तो ये हो जाएगा केन्या। ठीक है, केन्या की हैं ये। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये फ्रांस के। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो ये है स्वीडन। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं मनिका साहा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये डी है 16 मई को। 2024-22 देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये किस देश को चुना गया है? भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी की। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रेडन मैकुलम को। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 250वीं जयंती मनाई गई है। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र ने। अब ये अप्रैल का है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मई को। हाल ही में पीएम मोदी ने के नए निजी सचिव के रूप में तो ये हैं विवेक कुमार। एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? तो ये 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ बने हैं? तो ये पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएससी के नए चेयरमैन बने हैं? ये एस मुद्रा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है? तो ये 17 मई को। सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सोमालिया के। कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ये हो जाएगा एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 मई को मनाया जाता है। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति? तो ये यूएई के राष्ट्रपति बने हैं। किस देश की बैडमिंटन टीम ने
थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है? ये हो जाएगा आपका भारत ने जीता है। ठीक है, भारत ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो ये फ्रैंक विल्जेक ने जीता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका निधि छिब्बर। एयर इंडिया के नए सीईओ ये बने हैं कैंपबेल विल्सन। ठीक है, कैंपबेल विल्सन। फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस व्हिटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण। दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये श्रीलंका के बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा मुंबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। तो ये क्या थे? संगीतकार थे। कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अल्केश कुमार शर्मा। किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज। किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये दानिश सिद्दीकी। किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, डी है इसका आंसर, महाराष्ट्र। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। मातृ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मातृ दिवस मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु बने हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। हाल ही में किसे 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो ये है सिंथिया रोसेन जवेग। किस राज्य के मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो ये किस राज्य का है? ये राजस्थान का। माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये प्रियंका मोहिते। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है रानी ओ सुलीवन। कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं? हर्षदा गरुड़ बन गई हैं। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये केरल ने। किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 150, ठीक है, 150वां मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 3 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को। किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ये बने हैं? तो ये हैं नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र ने। कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स डिंगरवेल रिबाई का निधन हो गया? तो ये मेघालय के।
हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये है आगरा। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एल्वेरा बिट्रो का निधन हो गया? तो ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत गांव बना है? पल्ली, जम्मू कश्मीर। पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ बनी है? विशाखा मुले बनी हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो मैक्स वर्स्टापेन को। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? 44 बिलियन डॉलर। ये कैंसल हो गया है। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरा संस्करण बेंगलुरु में हुआ? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो ये अमेरिका से। हाल ही में जारी 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो सैन्य खर्च के मामले में बताना है। तीसरा है ये, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का निधन हो गया? ये केन्या के थे। कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए? सुमन बेरी। विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद को। किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का निधन हो गया है? तो ये किस भाषा संबंधित है? उड़िया। कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? जामताड़ा, झारखंड। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज से। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी यूप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बनाए गए हैं? सत्य ईश्वरन। कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नरेश कुमार। किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये असम में। किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी सीईओ बनाया गया है? तो ये जसवीन कोहली को। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये हो जाएगा बिमल कोठारी। विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। प्रफुल्ल कर का निधन हो गया। ये क्या थे? गीतकार थे प्रफुल्ल कर। भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीन के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? नागपुर के द्वारा। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? भारत को। किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? फाल्गुनी नायर ने। विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 14 अप्रैल। दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को। पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ये मंथ का है, नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान के। नेक्स्ट है, कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये रविचंद्रन अश्विन। किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का रेस जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है।
कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। विश्व होम्योपैथक दिवस मनाया जाता है, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा डी, ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक विकास कुमार को। किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये हो जाएगा रामदरस मिश्र को। विक्टर ओरबान ये किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हंगरी के बने हैं, ठीक है, हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ड्राइव माई कार को। प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा के। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने। केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 5 अक्टूबर को। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। NABH के नए अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? डॉक्टर एस राजू। किसने BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार इन्होंने जीता है? मीराबाई चानू ने। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। तो ये क्या थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर रही थी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के CEO बने हैं? तो ये राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा। कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हो जाएगा ड्वेन ब्रावो, ठीक है, ड्वेन ब्रावो। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? सिक्किम के थे। किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो ये हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, स्टील सड़क गुजरात में बनाई गई है। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? मेडेलिन अल्ब्राइट। निधन हो गया इनका। तो ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की थी, विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो पुरस्कार था ये उत्तर प्रदेश को मिला था। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये हो जाएगा फाओ के साथ। किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय है, मेघालय से। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में? तो ये स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम में। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है? तो ये आसनसोल ने। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो ये सूरत में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है गुजरात। कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने को तैयार है? तो ये केरल है, ठीक है, केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड जारी किया है? तो ये विश्व बैंक ने किया है। किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? प्रलय मंडल को। तो ये
CSB बैंक का, ठीक है, CSB बैंक के। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा HDFC बैंक। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितनी है? तो ये है 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य है ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो ये कतर के साथ किया है। उस मालवाहक पोत का नाम बताएं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो ये है MV राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड के द्वारा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये GR विश्वनाथ की। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो ये देवेंद्र झाझरिया। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? प्रियंका नुटकी को। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा मेडागास्कर में। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा, ये क्या है, संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय दोनों ने। किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये ग्वालियर में। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये बिहार में किया जा रहा है, बिहार में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये वियतनाम में। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये इजराइल के साथ। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो ये IIT मद्रास ने। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कोडा ने जीता है, कोडा ने। विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या रहा? तो ये है रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है? तो ये लिखा है देशमन टुटू और तेंजिंग ग्यात्सो ने। ये डी है इसका आंसर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? चेक रिपब्लिक ने। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा, पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद FC ने। कौन मारुति सुजुकी इंडिया के MD CEO बने हैं? तो ये हिसाशी ताकेयूची बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य ये नागालैंड बन गया है। योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार ये बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहौटी का निधन हो गया। तो ये क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कुलतार सिंह संधवा को। फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का ओबेल पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार जो है एबल जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। तो ये झारखंड में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला तो कहाँ शुरू किया गया? फरीदाबाद। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को।
पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं? तो ये देवेंद्र झझरिया। किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? कागज रहित ये नागालैंड हो जाएगा आपका। भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी किया है? जापान। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये टेनिस की थी। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी शहर बनाया गया है? तो ये दिल्ली है। सोली सोराबजी की जीवनी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखा है? ये अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो ये असम। विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये उत्तराखंड के। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर ये जॉर्ज रसेल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस? तो ये हो जाएगा बिहार का। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? ये उत्तराखंड की। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा शीर्ष पे है? तो ये हो जाएगा। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बार्क इंडिया का शशि सिन्हा को। ठीक है, शशि सिन्हा। सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 220। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो ये हो जाएगा करोलिना बिलावास का। करोलिना बिलावास का। बाफ्टा अवार्ड 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बास्ट। तो ये हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। पावर ऑफ द डॉग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के। अब देखते हैं आगे। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? बायजूस बन गई है। नेक्स्ट है पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? 11वें। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष झा को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गिलबर्ट हैंगबो को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये गुजरात है। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बनाए गए हैं? तो ये हो जाएगा V चंद्रशेखर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 136वां स्थान मिला है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को। किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति ये हंगरी की, तो ये B हो जाएगा कातालिन नोवाक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये हैं अजय भूषण पांडे। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये गुजरात ने। किस राज्य में सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में। किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा मालदीव ने। किस पुरुष खिलाड़ी को, ये फरवरी का है, पूछता ही नहीं, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो ये हो जाएगा विनोद जी खंडारे को। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मारियो मार्सेल को मिला है। भारत और किस देश के बीच नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिते 2022 शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सेशेल्स। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा पंजाब। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने हैं। यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यून सुक योल, ये दक्षिण कोरिया। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो ये अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव ने किसे अपना सीईओ घोषित किया, सीईओ बनाया है? तो ये हो जाएगा आपका प्रभा नरसिम्हन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं देवाशीष पांडा। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने हाल में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया। छत्तीसगढ़। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का निधन हो गया है? तो ये अफगानिस्तान के। किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। 127वां असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया 24 मार्च को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये तुर्की रहा। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? ये मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। किस राज्य के तरसिंग पट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण विकास निधि लागू करने की है घोषणा? राजस्थान ने। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हो गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के रॉड मार्श। प्रतिवर्ष CISF का स्थापना दिवस बताना है। तो स्थापना तो 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र ने हाल ही में मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? संजय पांडे को। किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जस्टिस DN पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो ये 26 मार्च को मनाया गया। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका C हो जाएगा आंसर, C मालदीव, ठीक है, मालदीव। LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? सुनील अग्रवाल। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को 2020-21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 29 हैं। किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो ये हो जाएगा गोवा। किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो UAE में। पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये पूजा जात्यान। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन को। कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? मिताली राज, भारत की। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयर्स के नए CEO बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका D संजीव कपूर बने हैं। यश राज फिल्म के नए CEO कौन बने हैं? अक्षय विद्यानी। बोल्ट
जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति ये प्रोफेसर दीपक धर बने हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना घोषणा करी है, बनाने की घोषणा? तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? माधवी पुरीविच को। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा राफेल नडाल। बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है किसने? तो ये विल स्मिथ ने जीता है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? जापान। किस देश ने भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा फ्रांस। किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो ये रूस ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये KN राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये रूपिक ने किया है। ठीक है, रूपिक ने। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं अब हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लिया है? लेने की घोषणा करी क्रिकेट से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? ठीक है, केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये हो जाएगा मंडी में। किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान दिया गया है? तो ये हो जाएगा बिल गेट्स को। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा कृषि मंत्रालय ने। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के वलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा कनाडा। ठीक है, सी हो जाएगा, ये कनाडा हो जाएगा, कनाडा। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर बनाया गया है? तो पुष्पा द राइज, झुकेगा नहीं। ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गया है? तो ये है डाबर इंडिया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये है शेरशाह। चर्चित पुस्तक जो है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा करी है? माली से। कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये दिल्ली बना है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। ठीक है, तुर्की। प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये G अशोक कुमार को। किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप ये IIT रुड़की ने। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? UAE। ठीक है, UAE। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये हो जाएगा 6। कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल ने। ये तो जनवरी का है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं साकिब उल गनी बन गए हैं। नेक्स्ट है US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास COP 22 आयोजित करेगा? तो ये बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड
ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, तो ये हो जाएगा संदीप बख्शी को। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI का नया अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? देवाशीष मित्रा। और नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा चेन्नीरा पुन्नप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा सिडबी ने। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो ये जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? बुलेट ट्रेन सूरत में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है, तो ये मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? वेदांता ने। हाल ही में चर्चित लसका बुखार देश में बहुत तेजी से फैल रहा था, तो ये ब्रिटेन में। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 15 फरवरी। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन प्रदीप साहा बने हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये C है इसरो ने। किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? ये किस फुटबॉल टीम ने जीता है? चाइना ने। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये भारत बन गया है। हाल ही में किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? नीति आयोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है, तो ये कौन बन गया है? भारत बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ये केरल में की गई है, केरल में। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये हो जाएगा रवि मित्तल। DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला DRDL रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने हैं, तो ये GS श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है? तो ये डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। PM मोदी ने किसकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति समर्पित किया है? तो ये हो जाएगा संत रामानुजाचार्य। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? भारत ने किया है। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल को अपना कौन सा इस दिवस मनाए? 46वां। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा CPR श्रीजेश ने। सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये हो जाएगा आपका होंडुरास की। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम रहा, तो इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। उमर अता बदियाल किस देश के चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये पाकिस्तान के। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं GAV रेड्डी। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? जबलपुर में। किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो मणिपुर को। किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का
आयोजन किया गया है सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये हो जाएगा जयपुर में। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है किसने? राफेल नडाल ने। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये तेजस्वी प्रकाश ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा पेटीएम मनी ने। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो ये दिल्ली ने पछाड़ा है। ठीक है, दिल्ली ने। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? नासिक। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? एसबीआई ने किया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में? तो ये कतर है। किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये गुजरात ने किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये चाइना। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है अमेरिका। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को ये पुस्तक है किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? नवदीप सिंह गिल ने। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये थेरेसी जुहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो ये सुपर माउंटेन्स। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये आरपीएफ ने शुरू किया है। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये है जम्मू कश्मीर। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो ये 2021 में। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस ने। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब जीता है। ये इवान डोडिंग और क्रिस्टीना मलादेनोइक ने जीता है, दोनों ने। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है? सुभाष गर्ग ने। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया है। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा अनंत नागेश्वरन को। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का बना है। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये राजस्थान का है। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया 808 क्वेश्चन। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।